स्वागत है आप सभी का मैटलैब लेक्चर 21 में। और आज हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन। इस शब्द से मत घबराना, ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इतना समझो कि आपके पास मतलब ऐसा बहुत बार होगा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में कि आपके पास कोई इक्वेशन होगी और वो इक्वल टू जीरो करके होगी, तो आपको उसको उसकी उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो नॉर्मल इक्वेशन जो होती है, लीनियर इक्वेशंस हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो इन सभी क्वेश्चंस का तो आप आंसर आसानी से फाइंड कर ही लेते हैं, आपको मेथड्स पता है या फिर आप मैटलैब से कर सकते हैं। पर कुछ इक्वेशंस होती हैं जैसे कॉम्प्लेक्स टाइप, जैसे जैसे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स भी होंगे, एक्सपोनेंशियल पावर्स भी होंगी या लॉग भी होंगी, तो उनके सॉल्यूशन फाइंड करने का कोई बहुत स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता। वो एक मतलब न्यूमेरिकल मेथड्स करके चीज़ होती है, तो उसकी टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं उसमें, तो उन टेक्निक्स को यूज़ करके उसमें उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि एक सबसे बेस्ट सूटेबल वैल्यू निकालना किसी भी प्रॉब्लम का आंसर। मतलब उस अगर मान लो कोई चीज़ आपसे कोई कह रहा है कि जी इसका ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन दो इस प्रॉब्लम का, तो उसका मतलब है कि एक ऐसा सॉल्यूशन दो जो हर मतलब जो हर तरीके से देखा जाए तो परफेक्ट हो और बेस्ट हो, मतलब इससे बेस्ट नहीं हो सकता। तो ऑप्टिमाइज्ड का मतलब होता है कि सबसे बेस्ट सूटेबल आंसर क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का, तो उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन। एक बहुत सिंपल सा फील देने के लिए। तो आज हम दो फंक्शंस की बात करेंगे, उससे पहले हम अपना वही लेक्चर 21 का एक फोल्डर बनाते हैं। लेक्चर 21, इसमें जाएंगे, इसको कर देंगे ऐड टू पाथ। इसके अंदर जाके बनाएंगे अपनी न्यू लाइव स्क्रिप्ट फाइल, जिसको आपको मैं दे भी सकता हूँ। तो आज के लेक्चर का नाम रखेंगे हम ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखो, ऑप्टिमाइजेशन जो चीज़ है, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है f0। ठीक है, कोई फंक्शन नहीं, मैं तुमको बताता हूँ। पहले मैंने तुमको दो तरीके से बताया था, मैंने तुमको एक फंक्शन बनाना भी सिखाया था ना। तो पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं। होम पे जाओ, न्यू स्क्रिप्ट कर लो। ठीक है, स्क्रिप्ट का सेव करोगे उसी नाम से जिस नाम का तुम फंक्शन बनाओगे, ये मैंने तुम्हें उस लेक्चर में बताया था। तो इसको सेव करने के लिए देखो, एडिटर पे जाते हो तो सेव वाले ऑप्शन आते हैं, तो ऐसे घबराना नहीं है ऑप्शन कहाँ का है। सेव एज में इसका नाम दे दो मेरा प्रॉब्लम। ठीक है, और उसी फोल्डर में काम कर रहे हैं तो अपने आप सब उस फोल्डर में सेव होता है, इसलिए फोल्डर बनाने जरूरी। ठीक है, तो इसमें मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन। ठीक है, ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। हाँ, इसका एक सॉल्यूशन है, कुछ तो वैल्यू रिटर्न करेगा, सिंगल एक। ठीक है, मैंने एक इक्वेशन लिख ली यहाँ पे। आ, और फंक्शन का नाम मैंने क्या बनाया था, प्रॉब्लम। ठीक है, फंक्शन का सिंटैक्स मैंने तुमको बताया था। और ये कितने वेरिएबल ले रहा है, ये ले रहा है देखो, अगर तुम जैसे, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार फंक्शन का जो नाम बनाते थे तो उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेते थे या फिर उसमें उसमें लेते थे, क्या कहते हैं उसे, राउंड ब्रैकेट्स में। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, देखो हेल्प फंक्शन लिख दो। तो ये होता है, देखो आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये नहीं आपको मगअप करना है। देखो नहीं आ रहा तो तुरंत हेल्प में जाओ, समझ में आ जाएगा तुमको। फंक्शन मीन स्टैट एक्स, देखो तो राउंड ब्रैकेट्स में लेते हैं, तो उससे बस समझ गए हम। तो प्रॉब्लम मेरा फंक्शन का नाम है, मैं इसमें क्या है, इसमें मेरा एक वेरिएबल जा रहा है एक्स का। ठीक है, मैं अपनी क्वेश्चन लिख देता हूँ अब। वाई इज इक्वल टू, मेरी क्वेश्चन है कॉस। देखो मैं तो बताऊँ, ऐसी जो इक्वेशंस होती है ना, तो इनको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना पेन पेपर से बहुत मुश्किल हो जाता है, और कोई ऐसा बहुत तरीका भी नहीं होता। तो कंप्यूटर किस लिए काम आएगा, कैलकुलेशन फास्ट बनाने के लिए। तो ये अपने आप, इसमें अपने आप टेक्निक्स होती है मैटलैब में, जो भी कोड किया होगा f0 को, कि वो एक सुटेबल टेक्निक से इसको सॉल्व कर देगा। तो ये मेरा है फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फंक्शन, इसको मैंने कर दिया सेव। अब मेरे पास इसका सॉल्यूशन निकालना है इस फंक्शन का, और मेरे को पता है कि इसका सॉल्यूशन 1 के आसपास होगा। तो इसकी खास बात है f0 करते हैं। f0 फंक्शन को यूज करने की खास बात यह है कि जैसे f0 लिखोगे तो फंक्शन और डॉट एक्स नॉट, बाकी तुम देखो हेल्प में भी जाके देख सकते हो, तो फंक्शन का नाम लिखो यहाँ पे,
प्रॉब्लम। ठीक है, और क्योंकि ये फंक्शन का नाम है तो तुमको इसको उसमें लिखना पड़ेगा, तभी उसे पता लगेगा कि ये तुम्हारा और मुझे पता है कि इसका आंसर 1 के आसपास होना चाहिए। तो देखो, अनरिकॉग्नाइज्ड फंक्शन और वेरिएबल ई कहाँ पे मैंने कहीं गलती कर दी क्या? अच्छा, ई टू दी पावर एक्स, इसको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ई एक्स पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस के अंदर था ना ये, यहाँ पे भी ब्रैकेट आएगा। हाँ, तो कॉस ई एक्स पी एक्स स्क्वायर होने से ठीक है, इसको यहाँ सेव कर दो। तो ऐसे प्रॉब्लम आती है तो उसको घबराना नहीं है। देखो आंसर है 1.3367। अब तुम चाहते हो यार ये अलग से फंक्शन मैंने कॉल करा है, तो ऐसा होता है कि अब तुम्हारी प्रॉब्लम किसी मेन और प्रोग्राम में लिखी हुई है, तुम उसको सॉल्व करना चाहते हो। अब देखो तुम इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, अगर तुम्हें कोई ऐसा फंक्शन नहीं बनाना तुम डायरेक्ट यहीं पे भी क्वेश्चन लिख सकते हो। तो उसका है सिंटेक्स एट द रेट, कितने कौन से वेरिएबल की इक्वेशन है, एक्स है तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल, स्पेस दोगे फिर अपनी इक्वेशन लिख दोगे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में तुम्हारी इक्वेशन क्या थी वहां पे, कॉस एक्सपोनेंशियल एक्स ई एक्स पी एक्स कॉस एक्सपोनेंशियल एक्स तुम्हारी थी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ चल रहे हो तुम प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो ब्रैकेट से गलती मत करना, स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया फंक्शन। और यहाँ तुमने लिख दिया कि ये मेरा 1 क्या, देखो देखो यहाँ तुमने फंक्शन ऐसे डिफाइन करा था, तो ये वाला फंक्शन तुमने कॉल किया था कि यहाँ तुमने अपनी प्रॉब्लम डिफाइन कर रखी थी। अब तुम चाहते हो कि ये जो मेरे प्रॉब्लम में जो फंक्शन लिखा है ये मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता क्या यहाँ पे, तो उसको डायरेक्ट लिखने का तरीका है, ये वाली कमांड होती है F0 एट द रेट सिंटेक्स है, किसका डिपेंडेंट टर्म क्या है, इंडिपेंडेंट टर्म क्या है, एक्स है, क्वेश्चन क्या है, कॉस ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और किसके पास आंसर हो सकता है इसका, 1 के आसपास। ठीक है, तो इसको रन कर दो, सेम आएंगे। तो ये दोनों तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो और अब तुम चाहते हो यार ये तो तुमने बहुत टेढ़ी इक्वेशन, मेरे को तो पता भी नहीं सही है या गलत है, तो देखो एक हम नॉर्मल इक्वेशन जो हमें पता है इसका आंसर, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो मुझे पता है इसका आंसर 3 होगा, या -3 भी हो सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, हाँ +-3 हो सकता है ना। तो F0, अब मैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 ही सॉल्व करता हूँ, तो एट द रेट मेरा एक्स का डिपेंडेंट टर्म इंडिपेंडेंट टर्म है। अब मैं तुमको बताया था कि अ, इसमें तुम सीधा इक्वेशन लिख सकते हो स्पेस देके, तो एक्स स्क्वायर -9 कॉमा, मुझे पता है कि इसका आंसर 3 है, तो मैं इसे कह देता हूँ चल तू 1 से ढूंढना शुरू कर दे, 1 के आसपास होगा। तो देखो मैंने बता दिया सर, देखो आंसर इसने 3 दे दिया। ठीक है ना, बढ़िया चीज। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब तुम्हारी कोई भी फंक्शन इक्वल टू 0 करोगे उसका तुम्हें सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब ये फंक्शन इक्वल टू 0 हो रहा हो, जिसमें एक्स की कौन सी वैल्यू डालें जो ये फंक्शन का आंसर 0 आ जाए, उसे ही तो कहते हैं ना सॉल्यूशन। तो ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कैसी भी इक्वेशन हो तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि किसके आसपास उसका सॉल्यूशन होगा, तो तुम उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें एक एक फंक्शन और यूज होता है, एफ मिन बी एंड डी। देखो, फाइंड मिनिमम ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, तो बहुत तरीके के होते हैं, मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ कि ये पावर है मैटलैब की। अब तुम इसमें और एक्सप्लोर कर सकते हो कि और भी फंक्शन होते हैं उनका क्या मतलब होता है, लेकिन तुमको ये बेसिक पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा कुछ होता है, तो तुम्हारे पास एक पाथ बन जाता है कि हाँ तुम उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ बस मेरा इतना आइडिया है कि तुमको पता हो कि मैटलैब में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो एफ मिन बी एंड डी ये फंक्शन है, इसमें क्या करेगा, ये तुम्हारे जो ऊपर वाला फंक्शन है जैसे मान लो, ये कह देगा कि भैया तुमने कहा कि किसी भी, ये फंक्शन है मेरा, इस फंक्शन का तुम, अब की बार हम टाइप नहीं करते, हम प्रॉब्लम बुला लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इस फंक्शन का ना तुम मेरे को मिनिमम दे दो, और ये बता दो कि
इसका मिनिमम क्या है, कौन से मतलब तुम इसको ये बता देते हो यहाँ पे इस एफ मिन बी एंड डी में दो तुम्हें आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। आर्ग्यूमेंट मतलब तुम इस फंक्शन को इनपुट क्या दे रहे हो। तो एक तो तुमने प्रॉब्लम दे दी कि तुम्हारा फंक्शन क्या है, और तुमने x1 x2 क्या है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, मतलब इस रेंज में मिनिमम होना, इस रेंज के अंदर कोई मिनिमम है तो क्या है। तो जैसे मान लो प्रॉब्लम दे दिया, मुझे तो पता भी नहीं क्या है, तो चलो मैं बोल देता हूँ कि -2 और 3 के बीच में कुछ मिनिमम है क्या। तो सिंटेक्स ये है, ठीक है, उसको एंटर करो। तो 0.8455 दे दिया इसने, -2 और 3 के बीच में। अब तुम चाहते हो कि यार ये सही भी दिया है या नहीं दिया है, तो तुम एक काम करो, तुम ना प्लॉट करके देख लो उस फंक्शन में। तो प्लॉट मैंने तुम्हें कमांड बताई थी। अब तुम्हें पता है -2 से 3 में प्लॉट करना है, तो मैं सीधा देखो, अब देखो मैटलैब की खास बात है, अब तुम वेरिएबल भी बना सकते हो, एक वेक्टर बनाओगे इसमें -2 से 3 की वैल्यू स्टोर करवाओगे, फिर अपने पॉली वैल्यू जो मैंने फंक्शन बताया था उससे तुम पूरा फंक्शन एवेल्युएट कर लोगे उन सारी वैल्यूज पे, और फिर उन दोनों को प्लॉट कर दोगे। एक तरीका है कि तुम डायरेक्ट भी मैटलैब में प्लॉट के अंदर ही सीधा लिख सकते हो। देखो प्लॉट में मैंने बनाया -2 मैं कह रहा हूँ कि भैया -2 से लेके 3 तक के तू 0.01 का इंटरवल ले ले, और जितनी वैल्यू है सब एक वेक्टर में डिफाइन कर ले। इसको तुम्हें प्लॉट करवाना है अपने प्रॉब्लम के साथ। तो पॉलीवेल मैंने फंक्शन कॉल किया, इसका सिंटेक्स क्या था कि इसमें तुम पॉलिनोमियल डालते हो, तो पॉलिनोमियल तुम्हारा फंक्शन है प्रॉब्लम, ठीक है, तुमने कॉल कर दिया उसको, कॉमा। अच्छा ये पॉलिनोमियल है नहीं ऐसे, तो हो सकता है गड़बड़ कर दे, क्योंकि देखो कॉस है ना इसमें तो टर्म्स, तो ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें प्रॉब्लम की, तुम्हें जो फंक्शन है प्रॉब्लम में उसको तुम एक वेरिएबल देते हो ना, मतलब उसका आर्ग्यूमेंट क्या है एक्स, उसको एक तुम दे सकते हो ना। तो प्रॉब्लम को तुम ना ये दे दो, तुम प्रॉब्लम फंक्शन ही कॉल कर लो सीधा, और प्रॉब्लम को दे दो ये पूरा वेक्टर उठा के -2:0.01 इस टू 3। देखो ऐसा खेलो, मतलब मैटलैब जितना तुम हाथ से चलाओगे ना तो तुम्हें खुद आएगा। मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं पहले कर चुका हूँ, पर तुम्हें कर करके आइडिया हो जाता है कि हाँ यार हो जाएगा। अब देखो रन करते हैं इसको, तो उसने एरर कह दिया है पावर स्केलर डॉट स्टार। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर तुम्हें ना, क्योंकि तुम्हें हर वैल्यू पे चाहिए ना, तो इसे एक्स स्क्वायर ये क्या कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर इसको डॉट कर दो। देखो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है जब अच्छी कोडिंग करते हो। देखो एक्स इंटू एक्स से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेगा वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन डॉट से करेगा तो ये पॉसिबल हो जाएगा। हमको तो डॉट वाला ही चाहिए ना, ये मैंने तुम्हें बताया था। अब देखो प्लॉट कर दिया हमने। हमने देखो ये यहाँ क्या निकाला था, मिनिमम कौन सी वैल्यू पे आएगा, -2 से 3 के बीच में अगर देखें, तो उसने बताया कि 0.8455 पे आपका मिनिमम आएगा। देखो 0.8455 पे वो मेरा -1 है करीब करीब, ठीक है, देखो पता लग गया ना हमको। और क्योंकि देखो मैंने प्लॉट कितना अच्छा करा, -2 से 3 तक के वैल्यू दे दी, प्रॉब्लम में ये सारी वैल्यू डाली मतलब अपने फंक्शन में, तो उसने प्लॉट करके दे दिया। तो देखो मिनिमम बैंड बता रहा है कि -2 से 3 का अगर इंटरवल लोगे तो उसमें 0.8455 पे मिनिमम होगा। अब तुम्हें देखना है कि वैल्यू क्या है इसकी मिनिमम पे, तो प्रॉब्लम में अपना ये 0.8455 डाल दो, तो बस तुम्हारा आंसर क्या आ गया, -0.9729। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया तुम्हारा, मिनिमम वैल्यू आ गई -0.9729, ठीक है। और प्लॉट हो गया तुम्हारा बहुत आसानी से। तो इस लेक्चर में हमने यही सीखना था कि F0 और एफ मिन मिनिमम अगर फाइंड करना हो, मतलब कि कौन सी वैल्यू पे मिनिमम आएगा, तुम इंटरवल दे दो इसे तो उस इंटरवल में बता देगा कि इस वैल्यू पे मिनिमम होगा, ठीक है। और तुम प्लॉट भी करके देख सकते हो, और मैं तुम्हें बताया कि प्लॉट को भी तुम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, अंदर ही तुम्हें वेरिएबल अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, एक वेक्टर बनाओ इनके लिए,
तो ऐसे भी तो ये सब तुम्हें प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से आ जाएगा कि ये ऐसा कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, तो F0 को दो तरीके से यूज करने का था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा, और अब मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ। और कुछ भी डाउट हो तो electricaldiaries.in पर पूछो, यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। जब तक के लिए शबा खैर।